कथित भ्रष्टाचार का मामला है। तीनों विधायकों को आज विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने पेश होना है। भाजपा विधायक रेवंत राम जांगा, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक रितु बनावत पर आरोप है। विधानसभा में सुबह 11 बजे का पेश होने का समय दिया गया है। तो बड़ी खबर जयपुर से, विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार का पूरा मामला है और तीनों विधायकों को आज विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने पेश होना है। भाजपा विधायक रेवंत राम जांगा, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक रितु बनावत पर आरोप है। विधानसभा में सुबह 11 बजे का पेश होने का समय दिया गया है। तो धौलपुर से ये बड़ी खबर है। सीएम के दौरे को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जनरल शर्मा आज धौलपुर दौरे पर हैं, जहां पर जो महिला सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। हमारे साथ गृह राज्य मंत्री और प्रभारी जवाहर सिंह बेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किस तरह रहेगा। आप बताइए, मुख्यमंत्री धौलपुर दौरे पर है तो तैयारियां क्या की गई हैं? देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज धौलपुर जिले की धरती पर आगमन है। पचगांव के पास एक मैदान में बड़ा डोम लगाया गया है, वहीं हेलीपैड है और माननीय मुख्यमंत्री जी सही 12 बजे अब हेलीपैड पर उतरेंगे और यहाँ जिले के प्रमुख लोगों के द्वारा उनका स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद एक महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 2 वर्षों में राजस्थान में जो काम किया है, गरीब उत्थान के लिए, युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए और किसान की हालत सुधारने के लिए जिस तरह की योजना चालू करके उनके व्यक्तिगत लाभ की योजना भी लागू की हैं और हर वर्ग माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रसन्न है। आज के इस कार्यक्रम में धौलपुर की जनता उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेगी। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर उनका जो समय है वो क्या तय किए गए हैं? नहीं, सही 12 बजे का समय है। 12 बजे वो आ जाएंगे और यहाँ 1:30 बजे तक वो रहेंगे। ये सम्मेलन है, इसमें महिलाओं को लेकर क्या संदेश देगी इसलिए? देखिए, महिला को समृद्ध करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए स्कूटी है, उनके लिए साइकिल है, उनके लिए लाड़ू प्रोत्साहन योजना है, हमारे महिलाओं को समृद्ध करने के लिए लखपति दीदी योजना जो चालू की है उसमें निजी उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार और हमारी बैंकिंग से उनको सहायता देने की बात रही हो, चाहे स्वयं सहायता समूहों के द्वारा उत्पादन की बात रही हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को समृद्ध करने के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न योजना चालू कर रखी हैं। तो उनका संदेश यही रहेगा, उन योजनाओं का लाभ उठाएं और राजस्थान विकास की गति दौड़ रहा है तो धौलपुर जिला भी उसके साथ दौड़ करके अपना स्थान सुनिश्चित करें। कितनी भीड़ जुटने की? अब देखिए, अपार भीड़ आ रही है। तो बिल्कुल, ये जो प्रभारी मंत्री जो जवाहर सिंह बेड़म थे, इन्होंने कहा कि जो तैयारियां हैं सीएम की वो पूरी कर ली गई हैं। अब सिर्फ सीएम के आने का इंतजार है। 1 बजे का जो समय जो सीएम का बताया गया है वो है और यहाँ पर जो महिला पुरुष हैं वो भी सभा स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18 धौलपुर। और 12 में वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया। जी हां, नाका समरानिया के वनखंड रातई मौजा ढिकवानी रानीपुरा में लगभग 60 से 70 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण कर खेती की जा रही थी, जिसके चारों ओर पत्थर कोट फेसिंग की गई थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन की सहायता से खड़ी फसल को नष्ट किया गया। भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं 12 से, जहां पर वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया है। नाका समरानिया के वनखंड रातई मौजा ढिकवानी रानीपुरा में लगभग 60 से 70 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण कर खेती की जा रही थी। एक्शन हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है। जेसीबी मशीन की सहायता से खड़ी फसल को नष्ट किया गया है। खड़ी ट्रैवलर के शीशे तोड़े हैं। शीशा टूटने पर करीब 5000 का नुकसान हुआ है। गाड़ी मालिक डालचंद ने जानकारी दी है। रोजाना की तरह गाड़ी को थाने के बाहर साइड में खड़ा किया गया था। थाने के बाहर बदमाशों ने गाड़ी के शीशे फोड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, घटना का जायजा लिया गया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त अलवर से, जहां पर थाने के बाहर खड़ी गाड़ी भी सुरक्षित नहीं रही है। तस्वीरें आप देखिए, अखेपुरा थाने के बाहर खड़ी ट्रैवलर के शीशे तोड़े गए हैं। शीशा टूटने पर करीब 5000 का नुकसान हुआ है। गाड़ी मालिक डालचंद ने इसकी जानकारी दी है। रोजाना की तरह गाड़ी को थाने के बाहर साइड में खड़ा किया गया था। थाने के बाहर बदमाशों ने गाड़ी के शीशे फोड़ दिए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है।
घटना का जायजा लिया है, जांच जारी है। तो वहीं एमडी ड्रग के खिलाफ बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर धोरो में स्थित एक ढाणी में केमिकल को मिक्स कर एमडी ड्रग बनाने भंडाफोड़ किया है। जो यहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग बनाने का केमिकल और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। एनसीबी की टीम को भी कार्रवाई के लिए मौके पर बुलाया गया है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि आरोपी मोटाराम मुंबई में लकड़ी का काम करता है और वहीं पर एमडी ड्रग बनाने वाले लोगों के संपर्क में आया। उसने अपने चचेरे भाई को लालच देकर के साथ में मिला लिया। उसके घर पर केमिकल से एमडी ड्रग बनाना शुरू किया। और करीब 9 घंटे बाद पैंथर की दहशत खत्म हुई है। उदयपुर के भोपालपुरा में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया है। गुरुवार सुबह पैंथर करीब 5:30 बजे भोपालपुरा इलाके की कृष्णापुरी कॉलोनी के एक गली में नजर आया, जिसके बाद वो एक घर में घुस गया था। देखिए। कई घंटे बाद खत्म हुआ पैंथर का खौफ। कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर ट्रैंकुलाइज। इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। जंगल से रिहायशी इलाके में पैंथर के घुसने की ये घटना भोपालपुरा की कृष्णापुरा कॉलोनी की है, जहां पहले एक पैंथर को गली में घूमते हुए देखा गया, फिर अचानक वो एक घर की दीवार पर तेजी से चढ़ता है और फिर घर में घुस जाता है। इस वीडियो को इलाके के लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद काफी देर तक पैंथर को पकड़ने की कोशिश होती रही और आखिरकार पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। उदयपुर के कृष्णपुरा गली नंबर 3 में लेपर्ड की दहशत से आज लगभग आधे दिन तक दहशत का माहौल रहा और इसी घर के अंदर जो सफेद घर नजर आ रहा है, इसी घर के अंदर लेपर्ड अंदर मौजूद था और इसे रेस्क्यू किया गया। किस तरह से रेस्क्यू हुआ ये बताइए। हाँ, सक्सेसफुल हो गया और मतलब कोई मुश्किल क्या थी? चुनौती कि उसका देखना ही मतलब वो नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ी चीज है कि उसको हम देख नहीं पा रहे थे और रास्ते जो है सारे लोग थे और वो कंजेस्टेड है। अगर उसमें आप जाओगे तो भी आपके ऊपर भी मतलब वापस अटैक करने की पॉसिबिलिटीज है। कितना समय लगा? समय लगभग 2-2.5 घंटे हो गए हमें। पैंथर के घर में घुसने की खबर ने कॉलोनी के लोगों में खौफ भर दिया। बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल आए। स्कूल, चर्च और संकरी गलियों और घनी आबादी में पैंथर को काबू करना वन विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। मुश्किल इस बात की भी थी कि पैंथर घर के बाथरूम में घुस गया था। हालांकि कई घंटे बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर से बड़ी खबर है। एसओजी ने 10,000 के इनामी आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया है। राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधीक्षक ग्रेड 4 2022 में नकल का आरोप है। तुलसाराम कालेर गैंग से मिलकर के नकल करवाने का आरोप है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी ने ब्लूटूथ से नकल करवाई थी। आरोपी खाजूवाला क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बीकानेर से ये जानकारी है। एसओजी ने 10,000 के इनामी आरोपी सुरेश कुमार को फिलहाल गिरफ्तार किया है। राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधीक्षक ग्रेड 4 2022 में नकल का आरोप है। तुलसाराम कालिद गैंग से मिलकर के नकल करवाने का आरोप। ये खबर ऐसे रेल यात्रियों के लिए जो रिजर्वेशन क्लियर होने का इंतजार करते रहते हैं और यात्रा से 2 घंटे पहले से ही चार्ट को देखना शुरू कर देते हैं। अब इस समस्या से निजात रेलवे बोर्ड ने कर दिया है। देखिए। रेल यात्रा में रिजर्वेशन को लेकर सभी रेल यात्री चिंतित रहते हैं। रिजर्वेशन करवाने से लेकर वेटिंग में टिकट आने तक यात्री को चिंता रहती है कि सीट क्लियर होगी या नहीं। और जब यात्रा से 2 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट रिलीज होता है और सीट नहीं मिलती है तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसी समय यात्रा का दूसरा विकल्प चुनना। इसी समस्या से निपटने के लिए रेलवे अब 10 से 12 घंटे पहले ही रिजर्वेशन चार्ट जारी कर देगा। यात्रियों को सहूलियत देने के क्रम में और उनके रिजर्व टिकट जो है उनका स्टेटस को टाइमली एडवांस में पता चल जाए, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो रिजर्वेशन चार्ट का जो फर्स्ट रिजर्वेशन चार्ट प्रिपेयर होता है वो
टाइमली प्रिपेयर किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये निश्चय लिया गया है कि पूरे संपूर्ण भारतीय रेलवे प्रणाली पर जो ट्रेन जो कि दिन में 2 बजे यानी 14 बजे डिपार्चर होगी, उसका चार्ट एक दिन पहले रात में 8 बजे ही तैयार कर दिया जाएगा। खास बात है कि जब यात्रा से 10 घंटे पहले ही रिजर्वेशन का पता चल जाएगा तो यात्री के पास उसी समय यात्रा करने के अनेक विकल्प खुले रहेंगे। ये निश्चय इसलिए लिया गया है ताकि यात्री जो है जिनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है वो अपने ऑल्टरनेट रूट से प्लान कर सकते हैं या किसी दूसरे ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं और यात्रियों को उससे काफ़ी सहूलियत होगी। रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है और जल्द ही जो है पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे और सारे जोन पे इसको लागू किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में रेलवे में कई बदलाव हुए हैं। यह नया नियम भी यात्रियों की सुविधा के लिए बेहद अहम साबित होगा। मुमकिन है कि आने वाले समय में इसमें और सुधार हो। जयपुर से आसिफ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर है। चिकित्सा विभाग में एसीबी की कार्रवाई का ये पूरा मामला है। कार्रवाई के बाद अधिकारी नदारद हुए हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर प्रवीण चौधरी भी एलोपैथी की प्रैक्टिस करता था और प्रैक्टिस के चलते बीसीएमएचओ ने मंथली की मांग की। इससे पहले भी झोला छाप से मंथली लेने के आरोप लग चुके हैं। चित्तौड़गढ़ एसीबी की कार्रवाई के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सिरोही से आपको दे रहे हैं। पहले भी झोला छाप से मंथली लेने के आरोप लगे हैं। प्रैक्टिस के चलते बीसीएमएचओ ने मंथली की मांग की है और पहले भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि मंथली लेने के आरोप है। एसीबी की कार्रवाई के बाद अधिकारी नदारद हुए हैं।